सुभद्रा अभी अभी अपने पति मुकेश जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से रिया को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? उन्होंने तिरस्कार से कहा। रिया ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन शिवेंद्र को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में समय लग गया। सुभद्रा, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। रिया को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई हो। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा बीपी पेशेंट हैं। ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। रिया ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद शिवेंद्र को टिफिन पैक करने चली गई। तभी शिवेंद्र ने आवाज दी, रिया क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। शिवेंद्र की एक एक बात इस बात की ओर इशारा थी कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वो अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। रिया की जिंदगी इन्हीं तानों को सुनते हुए कट रही थी। एक दिन शाम को शिवेंद्र घर आया तो उसने अपने पापा मुकेश जी से बात की। शिवेंद्र, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? शिवेंद्र, वही सोच रहा हूँ। तभी रिया चाय बनाकर लाती है। शिवेंद्र, रिया तुम अपने पापा से 10 लाख रुपए दिलवा दो, मुझे बिजनेस करना है। रिया का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, शिवेंद्र, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। लेकिन मैं अपने माँ बाप से एक पैसे नहीं मांगूंगी। ये सुनकर शिवेंद्र का पारा चढ़ गया। शिवेंद्र, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। रिया, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। शिवेंद्र, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। रिया, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर शिवेंद्र और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रिया की सास सुभद्रा वहाँ आ गई। सुभद्रा, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। रिया, ठीक है, निकालो मुझे घर से बाहर। मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुभद्रा, सुनो ये क्या कह रही है? तभी शिवेंद्र ने गुस्से में रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया। मुकेश जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। रिया, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज तो हद ही हो गई, इनको हाथ नहीं चलाना चाहिए था। सुभद्रा, इसके बाप को फोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। रिया, माँ जी, मेरे पिता बीपी पेशेंट हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। शिवेंद्र, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। रिया, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए।
रिया ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। रिया वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। रिया, सुषमा मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? सुषमा, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद रिया एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा इतना कुछ हो गया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? रिया, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। रिया, नहीं पापा मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दूंगा, तू आज जिस मजबूती से खड़ी है उस पर मुझे नाज है। कुछ ही महीनों में रिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तलाक का केस खत्म हुआ और कोर्ट ने शिवेंद्र को न केवल सारा दहेज लौटाने बल्कि हर महीने अपनी सैलरी का हिस्सा रिया को देने का आदेश दिया। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, आप लोग सच सच बताना, इसमें किसकी गलती थी? क्या रिया की जिसने ये सब सहा, या फिर शिवेंद्र की जिसके ऊपर रिया के घर वालों ने भरोसा जताया, या फिर शिवेंद्र के माँ बाप की? ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है आज के परिवेश की। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।